जब हम किसी घास फूस रास्ते पे चलना शुरू करते हैं, परेशानियों से, चुनौतियों से डरे ना, डटे। जब तक आपके अंदर अग्नि नहीं दहकेगी तब तक आप जिंदगी में सफल नहीं। आंखें थी, सब कुछ यही था, बस इंसान की सोच ही थी अच्छी। अगर आप छोटा सोच रखोगे तो आप छोटे। हेलो, हाय, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? और आप लोगों को ढेर सारा गुड मॉर्निंग। और देख सकते हैं कि इस समय मेरी तबीयत कुछ ख़राब चल रही है, लेकिन ये मत सोचिए कि हाँ, हम आप लोगों से मिलने नहीं आएंगे, आप लोगों से कंटिन्यू मिलेंगे। और आज आप लोगों के सामने एक नया विचार लेके आए हैं। और देखिए, ज़िंदगी है ना, तो ज़िंदगी में बहुत कुछ उतार चढ़ाव आते हैं, तो हारना नहीं चाहिए हर इंसान को, क्योंकि हम इंसान बहुत जल्दी हार जाते हैं। तो अपनी लाइफ में कभी हारना नहीं चाहिए, है ना। तो आज इसी पे हम कुछ विचार लाए हैं जो आप लोगों को बताएंगे। और आप लोग तो खुद इतने समझदार हैं, सब कुछ आजकल देखो इंसान बहुत नॉलेज रखता है। तो आज की लाइफ में ना, चाहे आपकी लाइफ में अच्छा चल रहा हो चाहे बुरा चल रहा हो, लेकिन इंसान बहुत जल्दी परेशान हो जाता है। और बहुत जल्दी इंसान को परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मान के चलना चाहिए कि हर एक इंसान की लाइफ में संघर्ष है। बिना संघर्ष के जीवन नहीं है, इसलिए हारना मना है। बिल्कुल लाइफ में बिल्कुल मत हारिए। अपने लाइफ का संघर्ष, मुसीबत जो भी कहें, इसको एक खेल की तरह छक्का चौका मारिए और जिंदगी एंजॉय करें, है ना। हम बहुत जल्दी कमजोर हो जाते हैं, बहुत जल्दी, कि ऐसा लगता है कि लाइफ में सब कुछ खत्म हो गया और सारी मुसीबत जो है ना हमारी लाइफ में आके गिर गया है। देखिए, कोई ऐसा इंसान नहीं है जिस इंसान के लाइफ में परेशानी ना हो। और ये आप हंस के पार कर रहे हो कि इसको रो के पार कर रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा सोचते हो। ये सब कुछ हमारी सोच पे डिपेंड है। अगर हम अपनी परेशानियों को बढ़ा चढ़ा कर ना सोचे ना, तो हमारी परेशानियां बढ़ी चढ़ी नहीं होती है। ये हम खुद ही बड़ा बनाते हैं और हम ही खुद छोटा बनाते हैं। और परेशानियों से तो बिल्कुल नहीं हारना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि इंसान की इतना स्ट्रांग ये धरती पे कोई है ही नहीं। और इंसान जब अपनी लाइफ से हारने लगता है ना, तो भगवान भी दुखी हो जाते हैं। इसलिए कभी हारना नहीं चाहिए। आपके ऊपर कितनी भी परेशानी आए, कितनी मुसीबत क्यों ना आए, आपको कभी भागना नहीं है। अपने मुसीबत का डट के सामना करना है। अगर आप अपने मुसीबत का डटकर सामना नहीं करोगे तो आप कायर कहलाओगे, क्योंकि आपको खुद अपना रास्ता बनाना है। कि इंसान की जिंदगी है तो संघर्ष तो लगा ही रहेगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस संघर्ष को, इस लाइफ को कैसे पार करते हो, वीरता के साथ कि कायरता के साथ, है ना। बहुत से लोग होते हैं अपने परेशानियों से इतना दुखी हो जाते हैं ना कि वो बहुत गलत कदम भी उठा लेते हैं, और ये आपको कायरता की तरफ ले जाता है। क्योंकि इंसान इतना मजबूत है, इतना समझदार होता है कि वो किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन कर सकता है। अगर आप चाहें तो किसी भी समस्या का समाधान आप कर सकते हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि मुसीबत सबके लाइफ में आती है, ये मान के चलिए। जब आप एक बार अपने दिमाग में ये चीज़ सोच लेंगे ना कि मुसीबत सबके लाइफ में है, तो आपको अपनी लाइफ बहुत ईजी लगने लगेगा। जब तक हम ये नहीं सोचते हैं ना कि कि दूसरी की लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, सारी परेशानियां मेरी ही लाइफ में है, तब हम गिरते चले जाते हैं। हमारी सोच ही हमको गिराती है। जब हम सोचते हैं तब हमको कमजोर बनाती है हमारी सोच। अगर लाइफ में चुनौती आए तो उसका डटकर सामना करना चाहिए। चुनौतियों से भागना एक कायरता कहलाती है। क्योंकि बहुत ऐसे लोग होते हैं कि किसी काम को शुरू करते हैं लेकिन बीच में ही उसको छोड़ देते हैं, वो हार मान लेते हैं। और ये हार आप खुद मानते हो, कोई मनवाता नहीं है। इसके दोषी आप होते हो, क्योंकि आपकी सोच ही छोटी बनी रहती है। जब तक आप बड़ा सोचोगे नहीं तो आप बड़े कैसे बनोगे। जब आपने मान लिया कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मेरे बस की बात नहीं है, तो आप वैसे बनते चले जाओगे। आपको
किसी काम के प्रति आपको हारना नहीं है। आपको हर चुनौतियों का डट कर सामना करना है कि ये चुनौती ये मेरे लिए ही बनी है। क्योंकि देखो, भगवान जो होते हैं ना, वो आपके जितनी आपकी शक्ति होती है उसी के हिसाब आपको समस्या देते हैं, उसी के हिसाब से आपको चुनौतियां देते हैं कि ये इंसान इस चुनौतियों को बहुत अच्छे से पार कर जाएगा। इसलिए आपको कभी हारना नहीं चाहिए। और किसी काम को करने से पहले बहुत सी समस्याएं आती हैं, बहुत सी समस्याएं आती हैं, और इस समस्याओं का सामना आपको खुद ही करना है। कभी कभी हमारी लाइफ में कोई ऐसी चीज होती है कि हम सोचते हैं नहीं भाई, अब ये मेरे बस की बात नहीं है, बहुत हार चुके हैं, हम तो परेशान हो चुके हैं, टूट गए हैं, भगवान ने सारी मुसीबत मुझे ही देनी थी। लेकिन ये जानते हैं, ये आपकी सोच आपको सुना रही है, आप सोचते हो ऐसा। एक बार अपने दिमाग में सोच के चलिए कि क्या हम इतने कमजोर हैं कि हम किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकते? कोई समस्या हमको झुका सकती है? कभी नहीं। हमेशा इंसान अपनी लाइफ से ही सीखता है, उसके ऊपर जैसा पड़ता है वो समय उसको मजबूत बनाता चला जाता है। तो अगर आपको कभी ये लगे कि कोई चीज हमारी लाइफ में बहुत कठिन हो रहा है, बहुत समस्या आ रही है, इसको मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे बस की बात नहीं है, तो एक बार अपने परिवार के बारे में जरूर सोच लेना कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। हाँ, मेरे माँ बाप मेरे लिए कितना संघर्ष कर रहे हैं, और हमको कैसा बनना चाहिए, कैसा नहीं बनना चाहिए, अपने आप में सोच के चलना चाहिए। और जिस दिन आपको ये अपनी परेशानियां सामने दिखाई पड़ेगी, आप लाइफ में मजबूत होते चले जाओगे। क्योंकि इंसान अपनी परेशानियों से ही सीखता है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जो बच्चे बहुत ज्यादा सुख सुविधाओं में पढ़ते हैं वो पढ़ाई नहीं कर पाते, वो बड़े बड़े अधिकारी नहीं बन पाते, क्योंकि उनकी लाइफ में सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध है, उन्हें टेंशन नहीं है। उन्हें तो एक है कि शौक है, एक माँ बाप का डिमांड है कि बेटा तुम्हें आईएएस अधिकारी बनना है या डॉक्टर इंजीनियर बनना है। वो इस हिसाब से पढ़ रहे हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए पढ़ रहे हैं। और जिस लड़के के पास है उसके माँ बाप गरीब हैं, रिक्शा चला रहे हैं, ऑटो चला रहे हैं, परेशानियों के दौर से गुजर के वो अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, किसी के यहाँ मजदूरी कर रहा है, उस लड़के के माइंड में 24 घंटा यही चलेगा कि कुछ हम ऐसा काम करें जिससे हम अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके। और वही लड़का आगे बढ़ता है जो दुखों का सामना करता है। अगर आपके लाइफ में सुख आ जाए तो आपकी जिंदगी ठहर गई है, और अगर आपकी लाइफ में दुख आ रहे हैं तो आपको आगे अभी बढ़ना है, आपका हौसला बस बुलंद रखना है, बस अपने आप ये मजबूती बनाए रखना है कि कितनी भी समस्या क्यों ना आए मेरे लाइफ में, मैं उसका डटकर सामना करूंगा या करूंगी। क्योंकि मैं इतनी कायर नहीं हूँ या मैं इतना कायर नहीं हूँ, मैं हर मुसीबतों का सामना कर सकता हूँ। हम अपने माँ बाप को उस दलदल से निकाल सकते हैं। हम अगर एक बार मेहनत करें तो हम अपनी लाइफ में सुधार कर सकते हैं। जब आप कहीं भी जाते हो, किसी बड़ी बड़ी पार्टी में जाते हो, सब बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहने रहते हैं, एक बार अपने आप में हीनता आती है कि काश यही सुविधा मेरे पास होता। अपने आप को वहां खड़ा होना झेप करोगे कि शर्म करोगे कि कोई हमको कैसा देख रहा है। तब आपका दिमाग खुलेगा कि आपको संघर्ष करना है। अगर उस इंसान की तरह काबिल बनना है तो मेहनत करना है, हर चुनौतियों को स्वीकार करना है। और जब तक आप अपनी लाइफ में चुनौती स्वीकार नहीं करेंगे, आप जीवन में सफल नहीं हो सकते। क्योंकि चुनौतियों को ये दिखा दो कि तुम्हें मुझसे डरना है, मुझे। आप चुनौतियों का डटकर सामना किए, चुनौतियां खुद भगेगी, समस्याएं खुद भगेगी। और जितना आप डरोगे आपको उतना ही बड़ा वो समस्या लगेगी, और धीरे धीरे आप कायर बनते चले जाओगे। अपने दिमाग में ये सोच के चलो कि जो इंसान इस धरती पे आया या जो बड़ा बड़ा नाम अपना कमा चुका है, उसकी लाइफ में भी चुनौतियां आई हैं। चाहे वो क्रिकेट जगत में हो, चाहे वो बिजनेसमैन कोई हो बड़ा, चाहे कोई बड़ा आईएएस अधिकारी हो, सबकी लाइफ में चुनौतियां आती है।
कोई पढ़ाई करता है तो उसकी भी लाइफ में चुनौतियां आती हैं। बिना चुनौतियां आए वो आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए अपने दिमाग में ये हमेशा सोचना चाहिए, अपने परिवार को लेके सोचना चाहिए कि हमको ये करना है हर हाल में। अगर आप अपने दिमाग में इस काम को ठान लेंगे कि हम हर हाल में करेंगे तो वो चीज आपको जरूर मिलेगी। एक कहावत है, हमको ठीक से नहीं आता है, कि अपने हारे हार है, अपने जीते जीत है। अक्सर हमारी दादी लोग कहा करती थी। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। ये हमारी सोच पे ही डिपेंड होता है। और अगर हम सोच लें कि हमारे पास बहुत कुछ है, हम संतोष कर लें कि अब हमें कुछ नहीं करना है, हमारे माँ बाप सब कुछ कर ही दिए हैं, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। जब तक आपके अंदर अग्नि नहीं दहकेगी तब तक आप जिंदगी में सफल नहीं हो पाओगे। और अपने जिंदगी से भागने से कुछ नहीं होता। आप कितना भागोगे लाइफ से? आप जहां जहां भागोगे आपके पीछे चुनौतियां आएगी, उसको आपको स्वीकार करना है। या अब इसको या हंस के स्वीकार करो या रो के स्वीकार करो। तो इससे अच्छा क्यों ना हम खुशी खुशी उस चुनौतियों का सामना करें और डट कर उसके सामने खड़े हों और ये मान के चलो कि चुनौतियां मुझसे बड़ा नहीं हो सकता। और जिस दिन आपने इस दिमाग में सोच लिया उस दिन चुनौतियां खुद आपके सामने झुक जाएगी। भगवान खुद कहेंगे कि किस इंसान के पल्ले हम पड़ गए कि ये तो हार मान ही नहीं रहा है। बस ये अपने आप को मजबूत रखना है कि कोई भी दुख, कोई भी समस्या, कोई भी पारिवारिक कलह, कुछ भी ये हमको नहीं हरा सकती। और एक बार अपने माँ बाप का ध्यान जरूर ले लिया करो। एक बार अपने परिवार की समस्याओं को, अपने माँ बाप को अपने ध्यान में रखकर जरूर सोचिए। और जिस दिन आप उनकी परेशानियों को सोचेंगे, अपनी परेशानियों को सोचेंगे, आप खुद ब खुद मजबूत बनते चले जाओगे। और यही मजबूती आपको आपकी सफलता दिलाएगी। इसलिए कभी भी चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और ना ही कोई गलत कदम उठाना चाहिए, क्योंकि लाइफ में चुनौती का आना बहुत ही अच्छी बात है। जिसके लाइफ में चुनौती नहीं है उसकी लाइफ बिल्कुल रुक चुकी है। और जिसकी लाइफ में जितनी चुनौतियां आ रही है उसको स्वीकार करते जाओ और डट कर उसका सामना करो। जिस दिन आप चुनौतियों को खेल में खेलोगे, छक्का चौका खुद ब खुद मारने लगोगे, सफलता की ऊंचाइयों पे खुद पहुंच जाओगे। जिसको देख के आज हम लोग तरसते हैं, देखते हैं कि ये इंसान इस जगह पे कैसे पहुंच गया, कैसे पहुंच सकता है। वो बहुत हिम्मत से वो चुनौतियों को स्वीकार किया है, बहुत अच्छे से। वो अपने घर की प्रॉब्लम को, माँ बाप को साथ में लेके चला है, तब आज वो अपनी लाइफ में सफल हुआ है। इसलिए कभी भी अपनी लाइफ में हारना नहीं चाहिए और ना गलत कदम उठाना चाहिए। गलत कदम तो हमारी कायरता का एक बहुत बड़ा प्रूफ है कि हम अपने लाइफ को ठीक से चला नहीं सकते हैं, इतने हम कायर हो गए हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ाई में, नौकरी में, बिजनेस में लॉस हो जाए तो सुसाइड कर लेते हैं। ये आपकी बहुत बड़ी कमजोरी है, आपके मन की, सोच की। आप बहुत वीक हो और ऐसे लोग हमेशा के लिए एक जो होता है कि कमजोर इंसान मान लिया जाता है। तो क्या आप ऐसा चाहते हैं अपनी लाइफ में कि कुछ गलत कदम उठा के हमेशा के लिए हम अच्छा काम ना कर पाए तो एक धब्बा लगा दे कि हम बहुत कमजोर थे तो ऐसा कर लिए? कभी भी नहीं करना चाहिए। कितनी भी मुसीबत आए, आने दो। मेरे अंदर इतनी शक्ति है, मैं इसको निकाल सकता हूँ, बर्दाश्त कर सकता हूँ। और जिस दिन आप अपनी समस्याओं को छोटा समझने लगे, आप बहुत आगे निकल जाओगे, बहुत आगे। और हर इंसान की लाइफ में ऐसे है कि जैसे उसकी लाइफ में परेशानियां आने लगती है वो भागने को सोचने लगता है। आपको हम महाभारत की कहानी बता रहे हैं कि जब दोनों तरफ की, कौरव और पांडव के लोग जब युद्ध करने के लिए कुरुक्षेत्र में पहुंचे तो उस समय लड़ाई शुरू होने वाली ही थी कि दोनों तरफ की सेनाओं को देखकर
अर्जुन के मन में विचार आया, और ये तर्क आना भी उचित था कि भाई अपने हित है, कोई दूसरा तो था नहीं। तो एक बार इंसान पिघल तो जरूर जाता है जब अपने सामने आते हैं ना, तो एक बार वो दर्द होता है, ब्लड का कनेक्शन जो होता है वो होता है एक बार। अर्जुन वहीं पे रुकते हैं और श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं कि ये युद्ध नहीं होगा, कि उनको ये लगता है ना कि अपने ही हम ऐसा राज लेके क्या करेंगे जिसमें हम अपने परिवार का ही लहू बहाएं, और इसलिए वो युद्ध बंद करना चाहते हैं, वो नहीं लड़ना चाहते हैं, भागना चाहते हैं, जिसे कहते हैं पलायन करना चाहते हैं। और इस तरह अर्जुन जी इस तरह तर्क देते हैं कि अगर कोई आम इंसान उस जगह पे होता तो वो सही मान लेता कि हाँ सही बात है। कोई भी तर्क देता है तो वो बात सच्ची लगती भी है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी ने उस बात अर्जुन की बात का बहुत अच्छा, बहुत कि अगर भगवान उस जगह अगर भगवान नहीं होते तो शायद इन बातों का उनका जवाब इतना अच्छा नहीं दे पाता। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी ने बहुत समझाया कि देखो ये चीज तो तुम्हें पहले ही बताना चाहिए। जब दोनों तरफ के राजा लोग आ चुके हैं, अपने अपने घर से तैयारियां कर चुके हैं कि वो युद्ध में जा रहे हैं, वो लौट के यहाँ से दूसरे को क्या मुंह दिखाएंगे, वो क्या कहेंगे, इस चीज को तुम्हें पहले ही बताना चाहिए। और ये धर्म युद्ध तो है ही है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को बहुत समझाते हैं। अगर उनको कोई इतना समझाने वाला नहीं होता तो शायद वो युद्ध वहीं पे बंद हो जाता, महाभारत युद्ध होता ही नहीं। क्योंकि जब कोई अपना होता है ना तो एक बार इंसान सोचता जरूर है, उसको दर्द जरूर होता है। तो वही चीज अर्जुन को हुआ। अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी ने बहुत समझाया। ऐसे अगर हम अपने लाइफ में यही चीज है कि जब हम किसी काम की शुरुआत करते हैं, अगर हम बीच में छोड़ देंगे तो लोग हमें क्या कहेंगे। हमारे घर वाले जो हमसे इतना उम्मीद पाल के रखे हैं कि हम आके और वो काम अपना पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों की इज्जत कोई नहीं कर सकता। जो कहते हैं ना कि इस दुनिया में बिना पेंदी वाले लोटे की इज्जत नहीं होती है। किसी चीज की शुरुआत किए हो तो उसको आपको डट के करना है, भागना नहीं है उससे। नहीं आपकी कायरता वहां पे आ जाएगी। या तो आप उस चीज को पहले शुरुआत ना करो, और अगर शुरुआत करो किसी काम को तो पूरा करके छोड़ो। तो आप किसी काम के लिए आगे बढ़े हो तो चुनौतियां तो आपकी लाइफ में आएगी, और उस चुनौती को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और जब तक आप उसको स्वीकार नहीं करोगे आप सफल नहीं हो पाओगे। क्योंकि ये धर्म संकट सबकी लाइफ में आता है। पहले हम सोचते हैं कि कोई काम हम कर ले जाएंगे, लेकिन जब उस चीज में हम आते हैं, उस क्षेत्र में आते हैं, उस कुछ भी काम करते हैं, तब हमको लगता है कि अब ये मेरे बस की बात नहीं है, अब तो भागना ही सही है। लेकिन ये बहुत बड़ी कायरता है, इसलिए उस चुनौती का डटकर सामना करिए। ये मान के चलिए कि इस दुनिया में जो बड़े बड़े काम किए गए हैं वो एक इंसान ही किया है। यही दिमाग था, यही शरीर थी, यही आंखें थी, सब कुछ यही था। बस इंसान की सोच ही थी अच्छी। अगर आप छोटा सोच रखोगे तो आप छोटे ही रह जाओगे, और अगर आप बड़ा सोचोगे तो आप बड़े बनोगे। और सब कुछ आपको छोटा बड़ा इसी दिमाग से सोचना है, सब दिमाग का ही खेल है। इसलिए अपने लाइफ में कभी भी ना रुकना चाहिए, ना झुकना चाहिए, और ना ज्यादा सोचना चाहिए। क्योंकि कामयाबी उसी को मिलती है जो डट कर अपनी चुनौतियों को स्वीकार करता है। पीछे चाहे आप पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, आप मेहनत करें जितना मेहनत हो सके। क्योंकि जब हम किसी घास फूस रास्ते पे चलना शुरू करते हैं तो वहां एक दिन चलने से रास्ता नहीं बनता है। जब हम उस पर बार बार चलते हैं, जब बार बार उस पर रगड़ पड़ता है, तो वो खुद ब खुद एक अच्छा रास्ता बन जाता है। ऐसी हमारी लाइफ है। एक ही दिन में किसी को कामयाबी नहीं मिलती है। उस चीज के लिए आपको डेली मेहनत करना पड़ेगा, डेली रगड़ना पड़ेगा, तब वो आपका रास्ता साफ दिखाई पड़ेगा। इसलिए कभी भी अपनी परेशानियों से, चुनौतियों से डरे ना, डटे रहिए, मुकाबला कीजिए।
जिसे कहते हैं टेंशन लेने को नहीं, टेंशन देने को। एक बार भगवान को भी टेंशन हो जाए कि इस इंसान को चुनौती दे के हम चुनौती ये दे के परेशान हो जाए कि इसको कितनी बड़ी चुनौती दे दे, ये तो सब चुनौतियां स्वीकार कर रहा, हार ही नहीं मान रहा। तो हार नहीं मानना है, भगवान को भी मजबूर कर दो कि कितनी बड़ी चुनौतियां आपके पास है वो मेरे पास दो, मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। और भगवान खुद हार के आपको सफलता के उस राह पर पहुंचा देंगे, क्योंकि कहेंगे कि ये इंसान तो बहुत ही ठीक है। काम के प्रति तो इंसान को हमेशा जिद्दी बनना चाहिए, क्योंकि जब तक आप जिद नहीं करेंगे किसी चीज के लिए आपको कुछ नहीं मिलेगा। अपनी लाइफ का जो ये रूल है ना, अपने बचपन से एग्जाम्पल दे दीजिए। अपने इस लाइफ संघर्ष भरी लाइफ का बचपन से आप एग्जाम्पल दे दें कि बचपन में जब हम छोटे रहते हैं ना, तो किसी चीज के लिए जिद करते हैं, और जब तक हम जिद नहीं करते वो चीज हमको नहीं मिलता। इसी तरह हमारी लाइफ में है कि जब तक किसी चीज के लिए हम जिद नहीं करेंगे वो चीज हमको नहीं मिलेगी। तो अपने अंदर जिद पालिए उस चीज को पाने के लिए, और चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए डट कर उसके सामने खड़े रहिए, और आपको एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। भगवान उसी का साथ देते हैं जो बहुत अपने लाइफ में मेहनत करता है, क्योंकि आप जितना बड़ा सोचोगे उतना ही बड़ा पाओगे, और अगर आप छोटा सोचोगे तो आपको भगवान सोचेंगे ये तो संतुष्ट है, इसको छोड़ो, जो ज्यादा मांग रहा है उसको दो। तो इसलिए आप लोग अपनी लाइफ में मोटिवेट रहिए, छोटा हो काम बड़ा हो काम अच्छे से एक्सेप्ट कीजिए और अपनी लाइफ में मेहनत कीजिए, और चुनौतियों से बिल्कुल भी ना डरे, क्योंकि हम इंसान इतने कायर नहीं हैं, इतने कमजोर नहीं हैं कि कोई परेशानियां हम इंसान को हरा सके। हमसे बढ़कर कोई काम नहीं है, है ना। और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, एंजॉय कीजिए और अपने घर परिवार को खुश रखिए। अच्छा आपकी लाइफ में चल रहा है तो ठीक है, बुरा चल रहा है तो ठीक है, क्योंकि अच्छा बुरा आप सोचने से आपके कुछ नहीं होगा, उसका डटकर मुकाबला करने से होगा। इसलिए छोटी मोटी परेशानियों को धूल की तरह उड़ाओ, आगे बढ़ते जाओ, और खुद ब खुद वो रास्ता आपको दिखाई पड़ेगा, है ना। और फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नए विचार के साथ। तब तक आप लोग अपनी अंजनी को ढेर सारा प्यार दीजिए और अपनी लाइफ में एंजॉय कीजिए, और खुशियां ढेर सारी बटोरते रहे और बांटते रहे, है ना। ओके, बाय बाय।